जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर कि जस्टिस याहिया आफरीदी अगले चीफ जस्टिस नामजद कर दिए गए। लेकिन क्या ये यही सबसे बड़ी खबर है? नहीं यार, ये तो आम खबर है। ये तो पहले से तय था। ये 26वीं आईनी तरमीम इसीलिए लाए, हुकूमती इत्तेहाद इसीलिए लाया। ये तो आम खबर है। खास खबर क्या है, बड़ी खबर क्या है, सबसे बड़ी खबर क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सख्त पाबंदी के बावजूद कि कैदियों से कोई मिल नहीं सकता, जेलों में मुलाकातें बंद हैं, इसके बावजूद पूरे प्रोटोकॉल के साथ जनाबा मेहर बानो कुरैशी अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी से मिली है। यह है सबसे बड़ी खबर, मेरे लिए सबसे बड़ी खबर। उस खबर पे भी आएंगे, उस पे भी बात करेंगे चीफ जस्टिस के हवाले से। जरूर उसकी बारीक बात जो उसके अंदर है वो भी आपके सामने रखनी है। और जस्टिस याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह के दरमियान जो बरसों पुरानी यारी थी, एक चैम्बर में दोनों वकालत करते रहे एक अम्ब्रेला के नीचे, वो टूटी है आज। जवानी से लेकर जो दोस्ती थी बुढ़ापे में आकर टूट गई है। अहम तरीन है कुछ खबरें इस खबर के अंदर। पीपल्स पार्टी क्यों इस पर पहले राजी नहीं थी और फिर कैसे कायल किया मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को याहिया अफरीदी के हवाले से। ये कुछ बारीक खबरें हैं इस खबर के अंदर, वो भी मैंने कहा कि हाजिर करूंगा आपकी खिदमत में। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो मैंने आपको सुनाई, उसकी डिटेल सुनानी है, डिटेल बतानी है आपको। और जनाब पीटीआई के अंदर शदीद लड़ाई हुई है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान। ये लड़ाई किस वजह से हुई है और इतनी तूल क्यों पकड़ गई, ये शदीद क्यों हो गई? वैसे तो पीटीआई हुण घर घर लड़दी फिरदी है ना, आपस ही एक दूसरे नाल गुत्थम गुत्था होए, सारे सारे एक दूसरे नाल शक दी नजर नाल देखते। लेकिन हमने जो फैक्ट है उन पर बात करनी है। और इन सारी बातों से पहले एक सल्यूट करना है आपको, सारे दोस्तों को। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था ना कि यार बचूंगड़ा सा हमारा चैनल है, जुमा जुमा 8 दिन हुए इसे शुरू किए हुए और 600 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आ जाएं आप भी सब्सक्राइब कर लें अगर मूड ठीक है, अगर मूड में कोई किसी तरह की मतलब वो नहीं है, हैं हुंदा है ना बंदे दा मूड ऑफ। तो आपने एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। और 800 के करीब हमारे सब्सक्राइबर हो गए, 200 रह गया पीछे। 200 भी मेरा ख्याल है आज ही रात पूरा हो जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। बाकी रही बात वॉच टाइम की, तो जितना ज्यादा टाइम मेरी वीडियो को आप देखेंगे उतना ही वॉच टाइम आएगा और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। वहीं हम फिर खड़े हो जाएंगे जहां से गिरे थे। वो मेरी एक बोली है ना, कुछ अशार हैं पंजाबी के मेरे और एक बोली भी है। वो शेर है कि पोर पोर सी विरदे जुटी विरद हो रियासी, पोर पोर सी विरदे जुटी किथे आके तस्बीह टुटी, और जिथों जालम जिथों टहनी वड्डी उथे नवी करूमल फुटी। और सफ़ी की बोली है कि मतलब मेरी कि जिथे वड के किसी ने मैनू दबिया मैं उथों फिर जड़ फड़ ली। हमारा पिछला चैनल पुराना चैनल जो है उसे वड के दब दिता था ना, वड के दब दिता गया सी। तुसी जानते हो, मैं दस चुकिया वो कहानी। और हम फिर से नई करूमल फूट पड़ी है, नई कॉम्पल निकल पड़ी है और हम फिर से इंशाल्लाह ताला अपने इस चैनल को भी बड़ा चैनल करेंगे और दिनों में करेंगे। और जुमा जुमा 8 दिन का चैनल यार हमारा मोनेटाइज होने के करीब पहुंच गया है। ये खुशी वाली बात है और ये खुशी तब नसीब हुई है जब आपने मोहब्बत की, जब आपने कोऑपरेट किया आपने, जब आपने जनाब मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। वरना मैं क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं यार।
मैं की कर सकदा सी ਐਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਮਿਠਾਈ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਾਂਜੀ ਮਿਠਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ तैयार शेयर करो अपने केक शेक और चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन दबा लें हो सके तो मेरे व्लॉग को मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर किया करें और आपके कमेंट्स मुझे रहनुमाई देते हैं और जनाब क्या है कि अगर देखते ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करें ना तो उससे ये होता है ये थोड़ी थोड़ी पंजाबी कहते रेड़ पैंदी है रेड़ा लग जाता है पहिया लग जाता है छोटा सा तो इसे लाइक कर दिया करें। आ जाते हैं खबरों की तरफ जनाब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी जिनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई जो बड़े पुराने यार थे सैयद मंसूर अली शाह के जस्टिस मंसूर अली शाह के और अतर मनीला के उस काले भून के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए याह्या अफरीदी और इनके दरमियान इख्तलाफ जो है ना याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मनीला के दरमियान सबसे बड़ा इख्तलाफ जो है वो तब पैदा हुआ जब ये मखसूस नशिस्तें बगैर मतलब कोई लैन ही नहीं आया पीटीआई वालों बगैर किसे दरखास्त दे पीटीआई की दरखास्त दे जब मंसूर अली शाह अतर मनीला और उन्दियां 11 बेलियां ने ना ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੇਲ ਇੰਜ ਵੇਲਾ ਸੁੱਟੀਆਂ हैंडसम पर क्या मखसूस नशिस्तां तेरियां तू भावें नहीं लैन आया असी ते बैठे हैं ना असी तेन देनियां। तो उस दिन झड़प हुई एक बड़ी झड़प हुई जस्टिस याह्या अफरीदी और मंसूर अली शाह के दरमियान और जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि यह कोई इंसाफ है जिहड़ा तुसीं करन डए हो कि किसी केस का कोई मुदई बन के आया ही नहीं कोई दरखास्त गुजार बन के आया ही नहीं किसी ने एप्लीकेशन दी ही नहीं और तुसी चुक के उन्होंने सीटां देन डए हो यह कित्थे दा इंसाफ है। उस दिन इनके दरमियान तूतकार हुआ ज्यादा अतर मनीला भी शामिल होगा और वो जैसे आपको पता ही है वो काला भूल जैसे भिड़ता है वो भिड़ा याह्या अफरीदी के हवाले मतलब याह्या अफरीदी के साथ डायरेक्टली। तो उस दिन वो जी पुरानी यारी थी मतलब एक चैम्बर में काम किया हुआ अरसा साथ गुजारा हुआ और इतनी ज्यादा मोहब्बतें जिसकी इंतहा नहीं वो टूटती 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 टूट गई और आज मंसूर अली शाह को गिरा दिया जस्टिस याह्या अफरीदी ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनकर बैठ गए। ये लाहौरी ग्रुप जो है ना जजेस का लाहौरी ग्रुप जो बदनाम है इन्होंने एक बड़ी साजिश की थी याह्या अफरीदी के खिलाफ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस मुनीब जो नंबर 2 काला भूंड है ना इन काले भूंडों में नंबर 1 तो अब मंसूर अली शाह हो गया है और नंबर 2 जस्टिस मुनीब है मुनीब अख्तर उसको लिया गया कराची से कराची हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट से और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे याह्या अफरीदी लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट इन्हें जब अडेप्ट करना था तो इनकी अपॉइंटमेंट रोकी गई 1-2 महीने के लिए बल्कि 2-2.5 महीने के लिए कि सीनियर करना है हमने अपने लाहौरी ग्रुप के मुनीब अख्तर को। उसके बाद याह्या अफरीदी की बारी आएगी इसे जूनियर बनाना है। आज वो जूनियर सबसे सीनियर होके बैठ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को इस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर किए गए। बिलावल की ख्वाहिश थी कि यार जब इसका डंक ही निकल गया इस काले भून का मंसूर अली शाह का पीछे से ब्लेड मारकर इसका डंक काट ही दिया गया तो इसे चीफ जस्टिस बना दे। यार ये क्या है वकला तहरीक ये अदलिया पर एतबार नहीं है और फलान है ढमकान है 26वीं तरमीम तो हमने कर ली हमारा चेक भी इनके ऊपर होगा जजों के ऊपर। तो ये अब बेजरर हो गया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ सियानों ने बिलावल भुट्टो से कहा कि अपना चेयरमैन साहब हीरो साहब याद रखो
ਸੱਪ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਣਕਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੋ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ वाला, तो उसे कोई ये नहीं कहेगा कि ये बहुत अच्छा बुजुर्ग है, उसे सांप ही कहा जाएगा और उसकी दहशत वैसे ही रहेगी। और जो होते हैं ना, मतलब जो अच्छे नहीं होते, जो आपसे इंतकाम लेना चाह रहे होते हैं, वो जहर के बावजूद आपको डस लेते हैं। कैसे? बिलावल के सामने सारी बात रखी गई कि ठीक है, आईनी बेंच जो है उसके पास सियासी मुकदमात जाएंगे, आईनी मुकदमात जाएंगे, कानूनी मुकदमात जाएंगे, ये मखसूस नशिस्तें नहीं किसी को दे सकते, ये सब कुछ नहीं कर सकते, फलान ढमकान। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई के हैंडसम पर कैदी नंबर वो 804 पर, जिसे बिलावल 420 कहता है, और वो एक सेनेटर कह रहा था कि हमने पता करवाया ये उसका करेक्ट नंबर नहीं है 804, ये तो अटक जेल में उसे मिला था। और पिंडी में जो 804 नंबर कैदी है वो एक पाउडरी है, हिरवेंची है, और मतलब उसने मजाक बनाया हुआ था सेनेट में, और इसका 804 नंबर नहीं है। खैर, उस पर फौजदारी मुकदमात है, उसकी बीवी पर फौजदारी मुकदमात है, उसके रिश्तेदारों पर फौजदारी मुकदमात है, उसकी पीटीआई के बहुत सारे लीडरों पर फौजदारी मुकदमात है। सानिया 9 मई के फौजदारी मुकदमात पीटीआई के वर्करों पर और लीडरों पर है। अगर इसने मंसूर अली शाह ने फौजदारी मुकदमात ही सुनने हैं और ये सिविल के मुकदमात सुनने हैं सारे, तो फिर ये बुला लेगा, रिलीफ दी जाएगा, सजावा मुकाई जाएगा, कहेगा भी कोई केस नहीं, अभी कोई केस नहीं, अभी कोई केस नहीं। सारियां जमानतां लैके इमरान खान नूं ले आके बिलावल साहब जी तेरे सामने इन्हें खड़ा कर दिता। फिर तो ये बात पीपल्स पार्टी के धड़ों को पसंद आई, समझ आई, और उन्होंने कहा कि नहीं, या अफरीदी ही चलेगा, और या अफरीदी भला 2/3 से भी अगली वो लेकर ना तादाद अपने हक में, तो वो चीफ जस्टिस बन गया। मतलब एक बंदे ने उसके खिलाफ वोट दिया, वो भी शगन ही कीता ना, शगन शुगन तो होंगे ना, मतलब सारा टोटल तो नहीं ना यार, वो एक अद्धा शगुन भी करना होता है विच, वो शगन किया गया, शगुन कह ले, शगन कह ले, जो भी कह ले। अब मंसूर अली शाह भेड़ है, भेड़ बकरी है मतलब वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका, रिजाइन कर देंगे। पहली बात ये है, पहली खबर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अतर मिनिल्ला और इनके कुछ और पैरोकार, इनके हमनवा, वो होता ना नुसरत फतेह अली खान और हमनवा, या मुजाहिद मुबारक अली खान और हमनवा कवाली करेंगे। ये कवाली करते हुए बाहर आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, और अगर ये इन्होंने 4-5 जजों ने रिजाइन किया तो बंदोबस्त किया हुआ है, नए जजों की तकर्री का जनाबे वाला बंदोबस्त किया हुआ है हुकूमत ने, और उससे बड़ी खाली सीटां पुरबाश। जहां तक है वकला तहरीक, तो मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बताता रहता हूं कि यार जो इफ्तिखार चौधरी के जमाने वाली वकला तहरीक थी ना, उसे अब भूल जाएं। उनके पीछे लीडर सन यार, उसके पीछे बीबी बेनजीर की शहीद खड़ी हुई थी उस तहरीक के पीछे, उसके पीछे नवाज शरीफ खड़े हुए थे, पूरे मुल्क की सियासी जमातें जो हैं वो सारी की सारी उस तहरीक के पीछे थी। नक डुबन ते आया सी जनरल परवेज मुशर्रफ, और कोई बंदा पसंद नहीं सी करदा, कोई मुंह नहीं सी लांदा, तो जान छिड़ाने वास्ते चाचा वर्दी लांदा क्यों नहीं, जैसे तराने बज रहे थे गली गली, मोहल्ले। और फिर उसमें खून शामिल था, बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जियालों का जो बम धमाकों में मारे उस तहरीक के दौरान। और वो मतलब याद आ गया, वो हमारा यार है, यार सीनियर है लेकिन यार है, वो डॉक्टर इसरार शाह पिंडी वाला, इतना बड़ा जियाला पीपल्स पार्टी का, और इतना उठता कद 6.5 फुट का बंदा, क्या डील डोल उसके बेचारे के, और बम धमाके में
اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی یار، دونوں ٹانگیں. کیا کچھ نہیں اس تحریک کے دوران ہوا ساری دنیا کو پتا. ہوں اج دی جڑی انہاں دی تحریک آ وکلا دی، اون دے پیچھے کون ہوئے گا دسو؟ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، یہ سلمان اکرم راجہ، حامد خان. کیلیبر ویکھو، لیڈرز کا کیلیبر دیکھتے ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سی تحریک کامیابی کی طرف جائے گی اور کون سی ناکام ہوگی. 4 دن نعرے مار لیں گے سڑکوں پر لاہور کی مار روڈ پر، اسلام آباد کی کسی شاہراہ پر، تو اس سے تبدیلی آ جائے گی، 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی. نہیں یار، انہاں دی اس تحریک نال، انہاں دے نعریاں نال یا افریدی اٹھ کے گھر چلا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4 دن اگر ہڑتال کر لیں گے نا یہ عدالتوں کی، تو کوئی قیامت نہیں آن لگی. اس تو بعد انہوں نے رواں ہو جانا ہے، بھیڈاں وانگو ایک دوسرے دے پیچھے لائن بنا کے ٹرے پھرنا ہے. وہ گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ ہم تحریک شروع کریں گے. ان کا پہلیاں تحریکاں اور اس کے قافلے لوگوں نے ویکھ نہیں لے، سب کچھ چھڈ کے نس جاتا ہے یار. اپنی مشینری چھڈ کے نس جاتا، اپنے بندے چھڈ کے نس جاتا، اپنے لیاندے ہوئے سارے یار اپنی گڈیاں چھڈ کے نس جاتا، غائب ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے میں 12 اضلاع ایسے گھوما، میں پہلے پہاڑوں پہ چڑھا، منال کی پہاڑیوں، پھر میں وٹے مارے گڈیاں نو، پھر میں جناب 12 اضلاع گھومے، 12 ضلع کی سیر سپٹا کر کے تو میں اسمبلی چ آ گیا پشاور. ایسے تحریکیں نہیں چلتی. یہ علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. بیرسٹر گوہر علی خان کمپرومائزڈ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. علی ظفر کمپرومائزڈ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. کس کے ساتھ مل کے اپنی تحریک شروع کرنی ہے؟ وہ جس کی ضمانت ہو رہی ہے، جو باہر آ رہا ہے، شاہ محمود قریشی، اس کے ساتھ مل کر اس کی قیادت میں آتا ہوں شاہ محمود قریشی کی طرف. میرا پچھلا ولاگ تھا ہی یہی کہ ان کی ضمانت ہو رہی ہے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ مہر بانو قریشی آج اپنے والد صاحب کو ملی ہے، پابندیوں کے باوجود. کوئی مل کے کھاوے ہیں اس وقت عمران خان نہیں مل سکتا. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا بھونچال ہے؟ میں ابھی آتا ہوں اس طرف، ساری بات کرتے ہیں اس پر. لیکن پہلو انہاں دا رولا کڈ لئیے، انہاں دا کٹی کٹا کڈ لئیے. کٹی کٹا یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ انہی سارے معاملات پر اس ویلے ایک دوسرے نو چھرے مارن پھرتے ہیں وہ نا، اور ایک دوسرے کو بالوں سے پکڑ رہے ہیں. اچھا، پہلے سلمان اکرم راجہ کو آپ کو پتا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور نے بالوں سے پکڑا تھا. یاد ہے نا وہ واقعہ سارا؟ آج بیرسٹر نے پکڑا ہے. ہوا یہ کہ بیرسٹر کو اس نے دی دھمکیاں کہ میں پارٹی دا جنرل سیکرٹری، اور مینوں دسیا بغیر تسی پارلیمانی کمیٹی دے وچ نام کیوں بھیجیا جنہاں نے جج بنانے ہیں، جج نامزد کرنے ہیں، مجھے کیوں لا علم رکھا گیا؟ تو بیرسٹر نے یہ نام بھیجے، بیرسٹر نے اپنا نام بھیجا ہے، علی ظفر کا نام بھیجا ہے، اور پی ٹی آئی کے مطلب سارے لوگوں کے نام اس نے بھیجے ہیں. انہوں نے کہا ٹھنڈا ہو، میں چیئرمین ہاں. اس بات پر لڑائی ہوئی اور اچھی بھلی لڑائی ہوئی، اور ہر بندہ پی ٹی آئی کا ہر بندہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے. اے بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے، وہ کہندا ہے گنڈا پور کہندا میں غدار لبنے ہیں. اج رات تک یا کل تک غدار سامنے آ جان گے. ساری پی ٹی آئی اسے غدار کہتی ہے، انہیں غدار نے غدار لبنے ہیں. یار جو تنظیمیں جو اس طرح کی سازشی یا ریڈیکل تنظیمیں بنانے کی نام نہاد کوشش کی جاتی ہے نا، اور اسے منظم کیا جاتا ہے پیسے کے بل بوتے پر اور پروپیگنڈے کے بل بوتے پر، وہ ایسے ہی دھڑام گرتی ہے، نیچے گرتی ہے. میرا پچھلا ولاگ یہی تھا کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو رہی ہے اور بدلہ لے لیا ہے پی ٹی آئی سے. زین قریشی نے اپنے باپ کا جس طرح سے اگنور کیا گیا جیلوں میں، شاہ محمود قریشی کو صرف نک دا کوکا وکھایا گیا،
सिर्फ नक दे कोके की खबर थी या उसकी बीवी बुशरा बीबी की, किसी दूसरे सियासी कैदी की, किसी दूसरे बंदे का कभी नाम नहीं था पीटीआई के लोगों की जुबान पर, ना इनके यूट्यूबर्स पर, ना इनके व्लॉगर्स पर, और ना वो जो एक्स पे बैठे ट्वीट कर रहे हैं ना उनके। मतलब किसी को परवाह ही नहीं थी शाह महमूद कुरैशी की, जिंदा है मर गया है, 804 जड़ा है देसी कुकड़ खा रहा है, देसी कुकड़ बने रहते हैं और जो की है कासनी दुपट्टे वाले मुंडा आशिक तेरे ते है, ये खा रहा देसी कुकड़, देसी बकरे, देसी घ्यो दे विच चुकंदर का जूस पीन दिया, खोपरिया का जूस पीन दिया, अंगूर खान दिया, मौजा करन दिया। वो आज ना एक पीपल्स पार्टी के जियाले ने पोस्ट लगाई हुई थी कि मैनू मैनू भी गिरफ्तार करो, मैनू गिरफ्तार करके अडियाला जेल भेजो भेजिया जाए इमरान खान दे कोल, मैं भी देसी कुकड़ खाने हैं, मैं भी देसी बकरे खाने हैं। मतलब इस तरह से तो इनका मजाक उड़ रहा है ना। शाह महमूद को कौन सी फूल दी जाती रही, कभी आपने सुना? शाह महमूद के पास कोई किसी तरह की फैसिलिटी है अखबार की या टीवी की, कभी आपने सुना? वो इससे बड़ा लीडर है यार, वो पार्टी में भी नंबर 2 था इसके इमरान खान के, लेकिन वो कैलिबर वाइज इससे बड़ा लीडर है, कहीं बड़ा लीडर है, सियासतदान है यार। उसकी परवाह ही नहीं थी पीटीआई को। जैन कुरैशी ने हुकूमत के साथ मिलकर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से छुप कर कि जे मेरी लोड़ पई तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा रह वोट है मेरे कजन का वोट है, पवाओ ना ज़हूर कुरैशी का, दुनिया नूं चानण होवे, पता लगे कि एक सका भांजा शाह महमूद कुरैशी का और अपने मामे के लिए लड़ गया है ये पीटीआई को। शाह महमूद कुरैशी ने, ज़हूर कुरैशी ने अपने बाप के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए ये सब कुछ किया है, और उसका जनाब रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। इस वक्त कोई मुलाकात नहीं कर सकता, इतनी सख्त पाबंदी लगी हुई है कि जेलों में कैदियों के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल के साथ मेहरबानों कुरैशी की मुलाकात अपने बाप से हुई है, और लंबी मुलाकात हुई है, ऐसे दरवाजे खुलते गए और वो अपने बाप तक पहुंची। सवाल पैदा होता है कि अगर वो चौरी रियासत हुरी ना कहन, मतलब उन्हों का नाम हुक्म होवे ते मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत मुलाकात करवा दे मेहरबानो बुखारी कुरैशी की अपने बाप नाल, शाह महमूद कुरैशी नाल, सवाल पैदा होता नहीं। ऑर्डर कहां से आया? जिन्होंने ये फैसला किया है कि अब पीटीआई का सरबराह इमरान खान नहीं होगा, पीटीआई का सरबराह शाह महमूद कुरैशी होगा, इसकी जमानत लेनी है। नवियां अदालत, नवे काम, नवे शगन, नवे शुगन, और की हुंदा लफ्ज यार, शगुन, शगुन है, नवे शगुन, और नवे सेरे गाने, और नवे हार, नवियां शैवां सारियां। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है मेहरबानो कुरैशी के बकौल कि मैं इमरान खान का वफादार था, मैं पीटीआई का मतवाला हूं, पीटीआई का फलाना ढमकाना हूं, और मैं पीछे नहीं हटूंगा, यही कहना है। और शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहना है? इमरान खान के खिलाफ बात करके उसने अपने हाथ से पीटीआई गुम करवानी है? नहीं ना। भरपूर अपनी जमानत होने तक, बाहर आने तक, जलसे करने तक पीटीआई के वो यही कहेगा कि मैं तो इमरान खान का वो हूं, लेकिन इमरान खान से ऐसे समेटेगा ना पार्टी को कि इकल्ले रह जाएंगे। इमरान खान, उसकी जादू दी कुड़िया, सॉरी उसकी वाइफ, गंडापुर शंडापुर, गंडापुर से पहले ही उन्हें नाल नहीं है यार, हादसा आ जाता मैनू। मतलब ये केपी के चंद लोग, चंद असद कैसर जैसे लोग रह जाएंगे, अली मोहम्मद खान जैसे लोग, बाकी सबको लपेट कर पीटीआई अपने नाम करवा लेगा। बै करवाना कहते हैं या रजिस्ट्री इंतकाल करवाना कहते हैं, जो भी करवाना हुआ वो शाह महमूद कुरैशी ने कर जाना है।
مہر بانو قریشی، زین قریشی، ظہور قریشی، تینوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے پی ٹی آئی سے، اور بھرپور طریقے سے لینا ہے۔ اور جناب یہی آج تک کی سب سے بڑی خبر تھی میری نظر میں۔ پی ٹی آئی کا حال مندہ ہے، اور کہ وہ کیا ہے، شاعر نے کہا کہ حال نمانے دا کہنا ہے، ہن نمانے دا حال داڑھی شاڑی انہیں پہلے رکھ رہی ہے۔ وہ صاحبزادہ جو ہے حامد رضا، سنی تحریک والا، سنی اتحاد والا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے تو بھی وڈی داڑھی حامد خان، مطلب حامد رضا تو بھی وڈی داڑھی ہے عمران خان دی، اور یہ داڑھی میرا خیال ہے اور لمبی ہوگی، پتہ نہیں رانجھا جدو جوگی ہویا سی ان دی داڑھی ہے سی یا نہیں، لیکن یہ جڑا جوگی ہو رہا ہے نا جیل میں بیٹھا ہوا ڈس آرڈر، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈس آرڈر ہے، ان دی داڑھی بہت لمبی ہونی ہے، داڑھی لمبی ہونی ہے، طریقہ بھی لمبیاں پینیاں ہیں، اور جناب قیداں بھی لمبیاں ہیں، کوئی چانس نہیں، کسی طرح کا چانس نہیں عمران خان کے لیے دوبارہ سے اچیومنٹس یہی والی حاصل کرنا جو وہ کر چکا ہے فوج کے کندھے پر بیٹھ کر۔ چڑیاں چگ گئی کھیت، پورا تھلیوں پانی نکل گیا سارے دا سارا، کچھ بھی نہیں بچیا۔ اگر کچھ بچا ہے نا تو وہ یہ بچا ہے میری ریکویسٹ، میری اپیل کہ آپ کی سپورٹ پر میں صدقے واری ہوں، آپ کا احسان مند ہوں، آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن جو دوست ابھی تک ادھر ادھر گھومی جاندے نا چینل دے ولاگ ویخ ووخ کے تے اینج نکل جاندے چوری چوری، یار آپ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چوری ادھر اگے پیچھے کھسکن دی لوڑ کیڑی ہے، ڈٹ کے کرو، محفل لگے یار، اپنی گلاں کریا کران گے۔ اے دیکھ کوئی یاری نہ ہوئی ہے تو چھولیاں دا وڈ ہویا، اور جو یاری والے دوست ہیں نا وہ ضرور سبسکرائب کریں گے، وہ ضرور مجھے سپورٹ کریں گے، وہ جانتے ہیں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوئی